द टॉपिक इज मैथमेटिकल लॉजिक। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल लॉजिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। इसमें कंफर्म एक या दो क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। नाउ इसके दो पिलर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लॉजिक और दूसरे को हम कहते हैं बूलियन लॉजिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में। प्रोपोर्शनल लॉजिक अराउंड 3 वीडियोस में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बूलियन लॉजिक के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ दिमाग में आया होगा कि बूलियन लॉजिक हमने स्टार्ट क्यों नहीं किया, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉजिक से स्टार्ट क्यों क्यों किया। ये इसलिए क्योंकि प्रोपोर्शनल लॉजिक एक सिंपलेस्ट मैथमेटिकल लॉजिक है और इट फॉर्म्स द बेस ऑफ आवर बूलियन लॉजिक। टू अंडरस्टैंड द बूलियन लॉजिक वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शनल लॉजिक, क्योंकि इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि बूलियन लॉजिक ने कवर अप किए हैं। बूलियन लॉजिक में भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे जो कि एक्चुअल में फिर फजी लॉजिक ने कवर किए हैं। तो ये एक्चुअल में जब हम बात करेंगे एक पॉइंट के बारे में, जब उसमें कॉन्स निकलते हैं तो उसके कॉन्स को दूर करने के लिए कोई और टर्म आती है। सेम वाइज प्रोपोर्शनल लॉजिक के कॉन्स थे, उसको उसके कॉन्स को कवर अप किया है बूलियन लॉजिक में। बूलियन लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को कवर अप किया है फजी लॉजिक ने। तो एक हिरार्की होती है, इस हिरार्की को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोपोर्शनल लॉजिक। फिलहाल कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जानते हैं इस प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। जब भी आपको इस तरीके की एग्जांपल देखने को मिलेगी तब आप ये चीज़ समझ लेना कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल लॉजिक के रिलेटेड। अगर आपको इन पॉइंट्स के बारे में कुछ डाउट हो तो वो फैक्ट्स के फैक्ट्स के सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। प्रपोजिशनल लॉजिक के क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा दैट इज ए प्रपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब यहाँ पर एक कीवर्ड से आपको डर लग रहा होगा, दैट इज ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। टू बी ऑनेस्ट उतनी ज़्यादा ये डरावनी टर्म नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कोट लिया है इसका कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, या हम कह सकते हैं ये एक सेंटेंस है दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, जो एक्चुअल में यूज होती है किसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्लियर। यहाँ पर क्या बात हो रही है? प्रपोर्शन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। एक प्रपोर्शन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। अब डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो किसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, और अगर ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, अगर ये इंफॉर्मेशन ट्रू या फॉलोज होगी, उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। सिंपल सी बात है, प्रपोर्शन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज ट्रू और फॉल्स। क्लियर। नाउ अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो एग्जाम्पल इस तरीके से बन सकती है। सपोज 5 is a prime number। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, 5 इज अ प्राइम नंबर। किसके बारे में बात हो रही है? 5 के बारे में। क्या बात हो रही है? ये एक प्राइम नंबर है, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। दैट मीन्स कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हमारा ट्रू बना। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रपोजिशन। क्लियर सी बात है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रपोजिशन। यहां पर जो एक मिनट मैं क्लियर पहले करता हूं। यहां पर जो इतना है जो कि 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। अब ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ट्रू बना, दैट मीन्स कि ये अब फुल इंफॉर्मेशन इतनी बनी। इसको हम कहते हैं, जो ये अंदर का हिस्सा है इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। इस पूरे को हम कहते हैं प्रपोर्शन। लेकिन बात प्रपोर्शन की तब आएगी जब डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब अगर मैं यहां पर कहूंगा 6 इज एन ऑड नंबर, सी फॉर एग्जाम्पल 6 क्या है? ये एक नंबर है यहाँ पे, या हम कह सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? ये एक ऑड नंबर है, तो ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बना। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। अब ये सारा प्रपोर्शन बना, अब ये सारा प्रपोर्शन बना। दैट मीन्स कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जब वो ट्रू या फॉल्स होगा उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। आई होप ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। काफ़ी बेसिक सा पॉइंट है, इसमें उतना ज़्यादा जो है वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
Propositional logic is the simplest form of logic where all statements are made by proportion. Obviously, जब हम proposition के बारे में बात करेंगे, जब हम proportional logic के बारे में बात करेंगे, ये एक ऐसा logical form है जहां पर सारे statement proportion के बने हुए हो, true या false declarative statement के बने हो, तब उसे हम कहते हैं proportional logic. Propositional logic एक ऐसा logic है जो कि काफी ज़्यादा simple है, क्लियर, काफी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक है, लेकिन जितने भी स्टेटमेंट हैं उसके वो बने हो प्रोपोर्शन से. अब प्रोपोर्शन हमने ऑलरेडी कवर अप किया है. ये एक ऐसे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स है. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो. अब इन्हीं स्टेटमेंट्स को मिला के, इन्हीं प्रोपोर्शन स्टेटमेंट्स को मिला के हमारा प्रोपोर्शनल लॉजिक बनता है. आई होप ये थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल एंड लुक आउट द एग्जांपल्स टू गेट द कॉन्सेप्ट्स इन ए वेरी क्लियर मैनर. अब एग्जांपल क्या बन सकती है? इज इट संडे? ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है. एक किसी दिन की बात हो रही है, किसी डे की बात हो रही है. क्लियर, किसी डे की बात हो रही है. क्या वो डे संडे है? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर से फॉर एग्जांपल आज है, से फॉर एग्जांपल थर्सडे, तो क्लियर सी बात है आज तो फॉल्स है, आज संडे नहीं है, तो ये फॉल्स बना. जब हम संडे में आ जाएंगे से फॉर एग्जांपल, तब हम कैसे, इज इट संडे? ऑब्वियसली तब ट्रू होगा. दैट मीन्स कि दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, इधर ट्रू और फॉल्स. बोथ हो ही नहीं सकता है, बोथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एक दिन में ये हम नहीं कह सकते आज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. एक डे के बारे में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है, या ये संडे है या कोई अदर डे है. सिंपल सी बात है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये फॉलोज है. से फॉर एग्जांपल आज थर्सडे है, ये फॉलोज है, तो ये हमारा प्रपोर्शन बना. 3 + 3 = 7, ये भी एक प्रपोर्शन है, लेकिन ये फॉल्स प्रपोर्शन है. क्लियर, एडिशन के बारे में बात हो रही है, 3 + 3 एडिशन के बारे में बात हो रही है, और रिजल्ट क्या दे रहा है, ये 7. ये एक फॉल्स प्रपोर्शन है. फॉल्स प्रपोर्शन क्यों है? क्योंकि 3 + 3 एक्चुअल में 6 होता है. अब ये प्रपोर्शन है, ऑब्वियसली एक प्रपोर्शन है क्योंकि फॉल्स होता है. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, उनको हम कहते हैं प्रपोर्शन. 5 इज अ प्राइम नंबर. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिस, नो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल. लाइक 5 क्या है? एक नंबर है, उसके बारे में बात हो रही है. क्या बात हो रही है? ये एक प्राइम नंबर है, इसके बारे में बात हो रही है. ऑब्वियसली 5 एक प्राइम नंबर है विच इज ट्रू, एंड हिंस ये भी एक प्रपोर्शन है. ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो. जैसे कि जो सन इट राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक प्रपोर्शन है. सन के बारे में बात हो रही है, क्या इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, ये राइज हो रहा है ईस्ट से. ऑब्वियसली एक ट्रू प्रपोर्शन है और एक वैलिड प्रपोर्शन भी है. अब वैलिड प्रपोर्शन को टोटोलॉजी बोलते हैं. ये हम फैक्ट जब हम सेक्शन पढ़ेंगे उसी के बाद उसी में हम जब हम फैक्ट सेक्शन उठाएंगे उसी में ये चीज़ डिस्कस हो जाएंगे. आई होप एग्जाम्पल से आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली होगी कि एग्जाम्पल किस तरीके से आती हैं प्रोपोर्शनल लॉजिक में, साथ ही साथ किस तरीके से हम टैकल डाउन करते हैं. ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वियर्ड एग्जाम्पल लूँगा. व्हाट इज योर नेम? इज इट अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट? इमेजिन दिस थिंग, इज इट अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट? यहाँ पर व्हाट के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. इस सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन है. ना तो हम इसको ट्रू डिड्यूस कर सकते हैं, ना तो हम इसको फॉल्स डिड्यूस कर सकते थे. हिंस इट इज नॉट ए प्रपोजिशन, और ये प्रपोर्शनल लॉजिक में आएगा भी नहीं. क्लियर? ऐसे करके व्हाट, सॉरी, ऐसे करके व्हाट, हु, वायर, ये चीजें प्रोपोर्शन में नहीं आ सकते. और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो प्रोपोर्शन में कभी आएंगे ही नहीं और प्रोपोर्शनल लॉजिक में आने की बात ही नहीं है. तो ऐसी चीजें हमें समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ताकि हम और ज्यादा इसको ब्रेक डाउन करें. तो चलिए हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे. फैक्ट्स के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने उसको उसमें कवर अप किए हैं. और ज्यादा क्लैरिटी इससे मिलेगी प्रोपोर्शनल लॉजिक के रिलेटेड. जैसे कि इट वर्क्स ऑन जीरोज एंड वंस. ऑब्वियसली बात है, जीरो और वंस में ही बात हो रही है जब हम ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करते हैं. या हम मैंने आपको ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जब हम पढ़ रहे थे हाई एंड लो, जीरो एंड वन, ट्रू एंड फॉल्स, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इसी के बारे में बात हो रही है. क्योंकि जब हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तब ऑब्वियसली उनका फील्डर क्या होता है, जीरो एंड वन ही होता है. तो प्रोपोर्शनल लॉजिक भी जीरो एंड वन पे ही चलता है. जब भी हम प्रोपोर्शनल लॉजिक को जब भी हम किसी प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तब ए बी सी एक्स वाई जेड
PQR, LMN, इन चीज़ों से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, ये बोथ नहीं हो सकता। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है। प्रपोर्शन कैन बी ट्रू और फॉल्स बट इट कैन नॉट बी बोथ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूंगा, 3+3 = 6। ये क्या है? ये एक ट्रू प्रपोर्शन है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 3+3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? ये नॉन सेंस सी बात है। ये 3+3 6 है एंड ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको हम ये नहीं कह सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रू है। ऐसा हम नहीं ये कर सकते हैं कि मतलब राइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चीज़ें जब ट्रू और फॉल्स के बारे में बात हो रही हो, तब बोथ नहीं आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रोपोर्शन एट ऑल। तो प्रोपोर्शनल लॉजिक में जब हम प्रोपोर्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, या तो वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, बोथ नहीं हो सकते हैं। प्रोपोर्शनल लॉजिक में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप या फंक्शन होते हैं एंड कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। क्लियर? जब हम प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में बात करते हैं, तब उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तब उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन होती हैं, वो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब इन लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स भी। सिंपल सी बात है, जब हमारे पास कोई प्रोपोर्शनल लॉजिक आया होगा, उसमें बहुत सारे प्रोपोर्शंस होंगे। उन प्रोपोर्शंस को हम मान लीजिए उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कुछ रिलेशनशिप होंगे, उन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्लियर? उन लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम कहते हैं ऑपरेटर्स भी। जैसे कि हमारे पास एंड होगा, हमारे पास आर होगा, हमारे पास नॉर होगा, नॉट होगा, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जॉर होगा। ये सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, उनके बारे में हम अपकमिंग वीडियोज में पढ़ेंगे। द proportion एंड connectives आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ proportional लॉजिक। जैसे कि proportion और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, उन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स में कुछ कनेक्शन लाने के लिए, उन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स में कनेक्शन लाने के लिए ये फॉर्म्स द बेसिक ऑफ आवर प्रोपोर्शनल लॉजिक। सिंपल सी बात है, जब हम प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और साथ साथ उनमें कनेक्टिव्स डालते हैं, तो ये क्या बनाता है? प्रोपोर्शनल लॉजिक बनाता है, फुल फ्लेज्ड प्रोपोर्शनल लॉजिक बनाता है। जब हमारा प्रोपोर्शन फार्मूला ट्रू होगा हर हमेशा, उसको हम कहते हैं टोटोलॉजी। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँगा कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये टोटोलॉजी है, ये कभी जो है वो फॉल्स हो ही नहीं सकते हैं, और इसको कहते हैं वैलिड सेंटेंस। क्लियर? अ प्रोपोर्शन फार्मूला इज ऑलवेज फॉलोज इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। जो हमेशा फॉलोज होगी, ये तो कंट्राडिक्शन है। से फॉर एग्जाम्पल 3+3 एक एग्जाम्पल थी जो कि 7 है, ये कंट्राडिक्शन, ये कभी भी नहीं बन सकता है। 3+3 इज ऑलवेज 6। क्लियर? आई होप ये फैक्ट्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फैक्ट्स से ही एग्जामिनर को समझ में आता है कि बंदा क्या कहना चाहता है। साथ ही साथ जब हम और अपकमिंग वीडियोस पढ़ेंगे, जब हम एटॉमिक प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जब हम कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, साथ ही साथ लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ेंगे, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल लॉजिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टच किया, एग्जाम्पल्स को टच किया, साथ ही साथ फैक्ट्स देखे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक की। स्टे कनेक्टेड विद एस्पायर टू। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।